टप्पू की लापरवाही के चलते क्या बर्बाद हो जाएगा बागा का मिशन। टप्पू के हाथ में लगी नेल पॉलिश ही इस बात का पर्दाफाश करेगी कि वह लड़की और कोई नहीं बल्कि टप्पू था। और जब चंपक चाचा को ये बात पता लगेगी कि बागा बावरी से ब्रेकअप करना चाहता है और इन सारी चीजों में उसके पोते टप्पू ने मदद करी है, तो चंपक चाचा का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाएगा। और टप्पू जो कि वचनबद्ध है, वो ये सच्चाई भी किसी को नहीं बता सकता है कि बागा ने सारे काम किए क्यों हैं। सच्चाई जानने के बाद पूरी महिला मंडल ने कुछ ऐसा किया जो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बागा से। इस वक्त तक बावरी बागा को छोड़कर जा चुकी होती है, सारे रिश्ते नाते तोड़कर। और बावरी के जाने के बाद पूरी महिला मंडल बागा को चेतावनी देती है कि आज के बाद वो ना तो गोकुलधाम सोसाइटी में कदम रखे और ना ही हम लोगों से किसी भी प्रकार का कांटेक्ट करे। अरे हम लोगों से तो छोड़ो, बागा भाई अगर आपने बावरी से कांटेक्ट करके उसे और ज्यादा दुख पहुंचाने की कोशिश करी ना, तो ये बात याद रखना कि हमसे बुरा और कोई नहीं होगा, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अभी तक आपने हमारा अच्छा वाला रूप देखा है बागेश्वर जी, लेकिन अब आप हमारा असली रूप देखोगे, एक नारी का रूप। क्योंकि हमने देखा है कि आपने किस तरीके से बावरी को परेशान किया है, उसका दिल तोड़ा है। हम आपको कभी भी माफ नहीं कर सकते बागा भाई, हम आपको कभी भी माफ नहीं कर सकते। साथ ही रूपा बहन तो टप्पू में भिड़ जाती है। वो कहती है कि इस लड़की को भी मैं कभी छोड़ूंगी नहीं, कभी मुझे अकेले मत मिल जाना, नहीं तो मैं बता दूंगी कि राजस्थान की मिट्टी में क्या ताकत है। खैर बाकी महिला मंडल जैसे तैसे करके रूपा बहन को शांत करती है और उसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। खैर इस वक्त तक बागा का दिल पूरी तरीके से टूटा हुआ होता है। वो गिरी हुई उस एंगेजमेंट रिंग को उठाता है जो कि उसने बड़ी मेहनत से कितने महीने से अपने पैसे जोड़कर खरीदी थी बावरी के लिए, लेकिन आज बावरी उसे छोड़कर चली गई है। खैर बागा यही चाहता था। टप्पू यहाँ पे बागा के पास आता है, जहाँ पे टप्पू को भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि बागा ने अपनी खुशियों को त्याग कर बावरी की खुशियों को चुना। लेकिन कहीं ना कहीं बागे का दुख भी टप्पू को सहन हो रहा था। लेकिन खैर यहाँ पे टप्पू कुछ कर भी नहीं सकता, इसलिए टप्पू कहता है कि बागा भाई अगर आपको इस मामले में कोई भी मदद की जरूरत हो ना, तो आप मुझे कॉल जरूर करना। बागा कहता है कि धन्यवाद छोटे सेठ जी, आपने मेरी बहुत मदद कर दी है। वैसे भी अभी ये मिशन पूरा नहीं हुआ है, अभी तो बालम जी और बावरी जी की शादी होनी बाकी है। जब इन दोनों की शादी हो जाएगी उसी के बाद मेरा मिशन भी कंप्लीट होगा। खैर इसके बाद टप्पू वहां से चला जाता है और बारिश शुरू हो जाती है, जहाँ पे बागा और बावरी दोनों ही बारिश में भीग रहे होते हैं, अपने पुराने लम्हों को याद कर रहे होते हैं कि किस तरीके से सालों से यह एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का सपना देखते हुए आए थे। लेकिन आखिर में क्या हुआ, आखिर में सब कुछ तबाह हो गया, आखिर में सब कुछ तहस नहस हो गया। बावरी को लग रहा होता है कि बागा ने उसे धोखा दिया, लेकिन बागा जानता है कि उसने बावरी का भला ही चाहा है, क्योंकि वह बावरी को कभी भी वैसी जिंदगी नहीं दे सकता जैसी कि बालम दे सकता है। खैर इस तरफ पूरी महिला मंडल बावरी के साथ पहुंच जाती है बावरी के घर, और वहां पर बावरी की मासी को पूरी कहानी बताती है कि कैसे बागेश्वर ने बावरी को धोखा दिया है। इतने सालों तक तो वो बावरी से प्यार करा करता था, लेकिन हाल फिलहाल में उसे कोई और पसंद आ गया है। इतना ज्यादा पसंद आ गया है, इतना ज्यादा पसंद आ गया है कि उसने बावरी को छोड़ने तक का फैसला ले लिया। अब बागा और बावरी एक साथ नहीं रह सकते। उसी वक्त बावरी की मौसी कहती है कि वह इंसान कितना ज्यादा घटिया है, उसने मेरी भोली भाली लड़की को इतने समय तक फंसा के रखा, अब पता नहीं वो इतने बड़े दुख से कैसे बाहर निकलेगी। इतने सालों तक उसने सिर्फ और सिर्फ बागेश्वर से प्यार किया था, लेकिन आज उसे इतना बड़ा धोखा मिल गया। अरे मैं तो उसी दिन समझ गई थी कि वो आदमी कितना ज्यादा खराब है, जिस दिन वो दारू के नशे में यहाँ पर आके तमाशे कर रहा था। खैर जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, भगवान बावरी को हिम्मत दे। उसी वक्त महिला मंडल कहती है कि भगवान तो हिम्मत देंगे ही सही, लेकिन आपको भी हिम्मत देनी है, क्योंकि हम यहाँ पर ज्यादा समय तक नहीं रुक सकते। अगर बावरी को किसी भी चीज की कोई भी समस्या हो ना, तो भले आधी रात को हमें कॉल कर दीजिएगा, लेकिन अभी हमें यहाँ से जाना होगा। हम ये बात वैसे तो किसी को बताएंगे नहीं, लेकिन हम उस बागेश्वर को छोड़ेंगे भी नहीं। हम बावरी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे, एक ऐसा लड़का जो कि बावरी को खुश रखेगा, एक ऐसा लड़का जिसके साथ बावरी की शादी होगी और बावरी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। हमेशा हमेशा के लिए उस बागा को भूल जाएगी, वही बागा जो कि बावरी को धोखा देते हुए आया है। पूरी महिला मंडल इस वक्त तक रूपा बहन के घर पे इकट्ठी होती है और ये सोच रही होती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, आखिर किस तरीके से हम बागा को सबक सिखाएं। लेकिन उसी वक्त रूपा बहन कहती है कि मेरे पास एक बहुत अनोखी चीज है। रूपा बहन ने वहां पर वीडियो बना लिया था और यह वीडियो बहुत ज्यादा काम का साबित होने वाला है, क्योंकि यह वीडियो दिखाकर चंपक चाचा को पूरी महिला मंडल ये बात साबित करवा देगी कि बागा ने बावरी को धोखा दिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वीडियो के अंदर टप्पू भी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि टप्पू को चंपक चाचा पहचान ले और उसी वक्त बागा का वह प्लान पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाए। खैर जैसे टप्पू यहाँ पर घर पे आता है, वैसे चंपक चाचा टप्पू पे गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि टप्पू तू कहाँ गया था, मैंने तुझे कितनी बार ढूंढा, कितनी बार फोन किए, लेकिन तू तो कहीं पर भी नजर नहीं आया। और जब मैंने टप्पू सेना से पूछा तो तू उनके साथ भी नहीं था। टप्पू यहाँ पे बहाने बनाने लगता है, लेकिन उसी बहानों के बीच चंपक चाचा देखते हैं कि टप्पू के हाथ में तो नेल पॉलिश लगी हुई है। टप्पू कहता है कि यह नेल पॉलिश, अरे यह नेल पॉलिश तो मेरे दोस्त की छोटी बहन ने लगा दी थी जब हम गार्डन
में बैठे थे ना, उस वक्त वो मॉल से बहुत सारे नेल पॉलिश के शेड्स लेकर आई थी। अब क्योंकि उसके हाथ पे तो नेल पॉलिश लगी हुई थी, इसलिए उसने मेरे हाथ पे लगा दी और मेरे दोस्त के हाथ पे भी। मैं एक काम करता हूँ, अभी के अभी से मिटार लेता हूँ। चंपक चाचा इस वक्त तक कहते हैं कि ठीक है, मतलब अभी उन्हें शक नहीं होता, लेकिन आगे जाके जरूर होगा। टप्पू यहाँ पे सीधे फोन लगाता है सोनू को और सोनू से नेल पॉलिश रिमूवर मंगवा लेता है, ताकि नेल पॉलिश रिमूवर से वो इस नेल पॉलिश को रिमूव कर दे। लेकिन यह बात कहीं ना कहीं माधवी बहन और भिड़े भाई सुन लेते हैं। खैर, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।